हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा कौन है जिसके लाइफ में फेलियर्स नहीं है या फिर प्रॉब्लम्स नहीं है। बस कुछ लोग अपने अपने मूड को ठीक रखते हैं, डिस्टर्ब नहीं होते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो जरा सी ऊपर से नीचे बात नहीं हुई कि डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसा क्यों और क्या कैसे और क्या ऐसा करने का कोई फायदा है? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि अगर हमारा माइंड अगर स्टेबल नहीं है, उस फ्रीक्वेंट में नहीं है जहाँ हम अच्छी बातों को अट्रैक्ट कर ले, तो फिर हम गलती से उन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं जो हम जिंदगी में नहीं चाहते। मगर इसके पीछे कौन सी वो लिटिल वॉइस, लिटिल थॉट्स है जो हमको ऐसा करने से रोकती है? एंड यू फील लाइक अ डैश। तो आज की बुक समरी इसी बात पे डिपेंड है। ऑडियो बुक समरी में आपका ऑडियो समरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे आप समरीज को सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लर्निंग्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज की बुक समरी है हाउ टू स्टॉप फीलिंग लाइक सिट 14 हैबिट्स दैट आर यू होल्डिंग यू इन योर लाइफ, जिसे लिखा एंड्रिया ने। आज की बुक समरी हमको यहाँ समझाती है, इस बात पे अंडरलाइन करती है कि हम खास हैं, इसीलिए खुद को बेकार में सजा देना बंद करो। ये ठीक है कि इंसान कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं, मगर खुद पे तरस खाना छोड़ दे, अपने इमोशंस को पहचानना सीख ले। इसमें कोई बुराई नहीं कि हम अपने इमोशन, अपनी फीलिंग्स को लेके अवेयर रहे। ये बुक हमको सच से रूबरू कराएंगे जो हमारे कई गलतफहमियां दूर करेंगे। कुछ आदतें हमें कंफर्ट देती है, फिर भी हमें अपनी सच्ची खुशियों से दूर रखती है। कौन सी है वो आदतें? और क्या आप भी बेटर फील करना चाहते हैं? तो चलिए फिर बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की यहाँ बुक समरी हाउ टू स्टॉप फीलिंग लाइक सिट बाय एंड्रिया। तो अगर ये बुक की बात करें तो क्या आपको कभी ऐसा लगा जैसे आपके पास अब कोई चॉइस ही नहीं बचा है, जैसे जिंदगी बुरी तरीके से उजल गई हो और सारे रास्ते बंद हो गए हो? कभी ऐसा लगता है मानो आज तक जो भी फैसले लिए सब गलत है और अब पछताने के अलावा जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा? हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसे स्टेट से गुजरते ही है जब लगता है कि लाइफ एकदम छूट सी गई हो, लगता है हाथ से सब कुछ बिखर रहा हो, जिससे जिंदगी बिखर सी गई हो, कोई सहारा देने वाला ना हो। यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि रात किसी हैबिट को नहीं बदला जा सकता है। इसके लिए काफी मेहनत लगती है, बार बार गलतियां होंगी और बार बार हम उन गलतियों को दोहराएंगे भी। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम हार न माने और हर हाल में चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का ही नाम है। इसी तरह हमारी लर्निंग को भी कभी नहीं रोकना चाहिए। असल में देखा जाए तो लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जैसे जैसे वक्त गुजरते रहता है, हमें अपने बारे में नई नई चीज़ें पता चलती है और अपनी कुछ ऐसी कमियां भी नजर आती है जो हमें पहले नहीं पता होती है। फिर हम इन कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं और अपने अंदर ऐसी इंप्रूवमेंट लेके आते हैं जिन पे हमें खुद को गर्व होता है। तो कैसे करने हैं इस लाइफ लॉन्ग जर्नी की स्टार्ट? तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला चैप्टर, बीइंग एन एस होल्डर्स व्हाट यू यूज लर्न टू मैनेज योर इनर क्रिटिक। तो कई बार हम खुद के ही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। इससे पहले कि लोग कुछ कहें, हमारे अंदर का इनर क्रिटिक ही हमें खुद रोकने लगता है और हम खुद को ही लेकर के डाउट फील करने लग जाते हैं। हम दूसरों को तो भरपूर प्यार और इज्जत देते हैं, लेकिन वही प्यार और इज्जत खुद को देने से डरते हैं। हमें लगता है कि हम सेल्फिश बन रहे हैं। देखा जाए तो कहीं कभी हम खुद के साथ ही शक्ति पे आते हैं और खुद पर ही ब्लेम कर करके गला घोट देते हैं। ये हमारा इनर क्रिटिक है जो हमें बात बात पे टोकता है। हमारे माइंड में बैठी एक आवाज़ जो हमारे ज़िंदगी में बैठी हर पहलू पे नेगेटिव कमेंट करने में बाज नहीं आती। असल में इस आवाज़ के पीछे कोई बुरा एक्सपीरियंस छुपा होता है। इसीलिए जब भी हम कुछ नया करने की कोशिश करते या अपना गोल्स अचीव करना चाहते हैं तो यही आवाज हमें एक तरफ से वार्निंग देने लगता है। जैसे अगर तुम फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, अगर तुम अपनी गोल्स अचीव नहीं कर पाए तो क्या होगा। जाने अनजाने में ही सही, पर हमारा यही इनर क्रिटिक हमारी लाइफ को कंट्रोल करने लगता है। जब ये हद से ज्यादा हावी हो जाता है तो हमारी सेल्फ स्टीम और खुद के प्रति दया यानी कंपैशन को डैमेज करने लगता है। तो होता यह है कि जितना ज्यादा हम इन नेगेटिव कमेंट्स पे ध्यान देते हैं उतना ही हमें ये रियल लगने लगता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई बाहर वाला नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छिपा हुआ होता है। इसीलिए इसे कंट्रोल और मैनेज करना भी हमारे ही हाथ में है। तो एक डिस्ट्रैक्टिव के बजाय अगर हम इसे मोटिवेटर के तौर पर ले तो कैसा रहेगा? अब यहाँ हम ईथर की कहानी से सीखने की कोशिश करते हैं। ईथर एक यंग लड़की है जो ऐसी फैमिली में पली बड़ी है जहाँ कोई फिजिकल अपीयरेंस यानी इंसान की बाहरी खूबसूरती को काफी वैल्यू दी जाती है। यही वजह थी कि वो स्टार्टिंग से ही अपने फिगर को लेकर के कॉन्शियस थी। उसके अंदर का इनर फिट उसे हमेशा उसकी खूबसूरती को लेकर के
इनसिक्योर फील कराता था। उसने कभी खुद को खुद की नज़रों से देखा ही नहीं था, बल्कि वह अपनी पर्सनालिटी को दूसरों के नज़रिए से जज करती थी। जब लोग उसकी खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट होते, उसकी तारीफ करते थे, वो भी खासकर लड़के, तो उसे बड़ा अच्छा लगने लगता था। ईथर के लिए प्यार ज्यादा मायने रखते, लेकिन जब वो 40 साल की, तब उसकी सारी गलतफहमी दूर होने लगी। उसे एहसास हुआ कि जिस बाहरी खूबसूरती और चमक को इतना इम्पोर्टेंस देते थे, वो असल में उसकी रियल पर्सनालिटी है ही नहीं, वो तो बस उसका फिजिकल अपीयरेंस है। जिनसे हम दिन रात मिलते रहते हैं। मगर एक अच्छी खबर ये है कि नेगेटिव कमेंट से नुकसान पहुंचाने वाले नेचर को चेंज करके उन्हें मोटिवेशन बना सकते हैं। अपने टूल्स यूज करके खुद को बेहतर बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमको ये पता करना होगा कि हाँ, इनर क्रिटिक स्टार्ट कहाँ से होता है। अपनी लाइफ के हर पहलू के बारे में सोचें, एक लिस्ट बनाइए और फिर खुद से पूछिए कि आपकी लाइफ के इन सभी पहलुओं पे आपके इनर क्रिटिक के क्या विचार है। सबसे पहले ये डिसाइड करें कि कहाँ, किस जगह पे क्या चीज़ इम्प्रूव होती है। एक चीज़ और ध्यान में रखें, हमको यह पहचानना है कि हमारी ये इनर प्रॉब्लम किस वजह से होती है, ताकि जब आप इसे पहचान लेते तो आप इसके प्रति सही तरीके से रेस्पॉन्ड करें। लेकिन ये प्रैक्टिस तभी इफेक्टिव होगी जब हम लगातार इसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहेंगे। याद रहे कि हम इंसान हैं और इंसानों से गलतियां होती है, और हमारे इनर क्रिटिक के सेल्फ स्टीम में जो कमी आती है उसके पीछे भी शायद हमारी गलतियां ही है। लेकिन खुद को माफ करना बहुत जरूरी है, तभी हम अपने इनर क्रिटिक को चुप करा सकते हैं। ये नेचुरल सी बात है कि हम गलतियां करेंगे, उन गलतियों से सीखेंगे भी, और ये जिम्मेदारी हमें खुद से लेनी होगी। खुद को क्रिटिसाइज करने से के लिए नहीं है ये, बल्कि खुद को पछतावे से बचाने से। तो इस इम्पोर्टेंट बात को सुनने के बाद में इन आगे टिप्स बढ़ते और हैं टूल नेक्स्ट की चैप्टर की प्रैक्टिस ओर। करके हम तो अपने प्रति थोड़ा और रहमदिली दिखा सकते हैं। एक और तरीका है कि हम उन लोगों से कनेक्ट करें जिन पे हम बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि फ्रेंड्स और करीबी परिवार वालों के होते हुए भी हम अकेलापन फील करते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे हमारा कोई नहीं है। दुनिया में कोई भी आदमी या औरत अपने आप में ऐसा आइलैंड नहीं होते जहाँ पे कोई पहुँच ना सके। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें एक दूसरों की ज़रूरत है। लेकिन ज़्यादातर हम अपने राज अपने तक ही रखते हैं। बेशक हम फिजिकली प्रेजेंट होंगे, लेकिन फिर भी हम अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं। ज़रूरत पड़ने पर हम मदद नहीं मांगते हैं। शायद हम दुनिया के सामने खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहते, या शायद हमें लगता है कि किसी को हमारी परवाह नहीं है। अपनी असली फीलिंग्स छुपाने के पीछे इंसान के पास कई कारण हो सकते हैं। ऐसे में कई बार हम अपने इनर क्रिटिक को नेगेटिव कमेंट करने का मौका देते हैं। हम शायद अनजाने में ही खुद को अलग थलग कर लेते हैं कि कहीं कोई हमारे इमोशंस का मजाक ना उड़ा ले, कहीं कोई हमारा फ़ायदा ना उठा दे। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे किसी ने कभी हमने धोखा दिया हो, या कोई दोस्त हम वक्त पे काम ना आया हो। अपने इनर क्रिटिक की तरह ही हम इस प्रॉब्लम का रास्ता निकाल सकते हैं, ताकि हमें और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन ना हो। लेकिन हमको करना क्या है, अपने करीबी लोगों से दिल खोल के बातें करनी है। उन पे भरोसा करना है कि वो हमारी फीलिंग्स समझे। जो भी दिल में है पूरी ईमानदारी के साथ में एक्सप्रेस करे कि आप क्या फील कर रहे हैं। लीजा और कैरी की दोस्ती में यही सच्चाई काम आई। दोनों काफ़ी लंबे समय से दोस्त थे, फिर हालात कुछ ऐसे बने कि दोनों एक दूसरे से दूर दूर चले गए। दोनों ने ही एक दूसरे को दिल दुखाने वाली बातें कर दी। हालांकि बाद में लीजा ने कैरी के साथ दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश की। वो देखना चाहते थे कि कैरी उसे लेकर के अब क्या सोचती है, लेकिन उसके लिए वो सब करना पड़ेगा जिसे करना ज़्यादातर लोगों को अनकंफर्टेबल लगता है। लीजा को एक्सेप्ट करना ही होगा कि उसे कैरी की बातों से कितना दुख हुआ, लेकिन फिर भी वो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहती है। उसने कैरी से माफ़ी भी मांगी और बताया कि ये दोस्ती उसके लिए कितनी अनमोल है। उसकी बात सुनकर के कैरी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने भी लीजा के साथ माफ़ी मांगते हुए इस दोस्ती को हमेशा बरकरार रखने का वादा किया। उनका रिश्ता पहले से मजबूत हो गया था, लेकिन इसमें मेन रोल निभाया था उनके आपसी कम्युनिकेशन ने। अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से शेयर करके उन्होंने अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया था। हालांकि ये केस अच्छा एग्जाम्पल है, पर सबके साथ ऐसा नहीं होता है। कुछ और अपनी प्रॉब्लम और अपने फीलिंग्स को कभी शेयर नहीं कर पाते। कुछ लोग वो अपने दिल में हर दर्द छुपाए रखते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है ट्रस्ट, यानी कि भरोसा। ट्रस्ट सुनने में छोटा शब्द है, मगर इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। खासकर रिश्तों के मामले में इंसान हर किसी पे आसानी से भरोसा नहीं कर पाता है। भरोसा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कमाना पड़ता है। जब तक आप किसी पर आंख मूंद करके भरोसा नहीं करते, वो भी हम पे भरोसा नहीं कर सकता। हमेशा दूसरों को दोष मत दो, हो सकता है कि हमने भी किसी का भरोसा तोड़ा हो।
जिन दोस्तों को हम दोस्त देते हैं क्या पता वो भी हमें दोस्त देते ही होंगे। आखिरकार चीज़ों की तरफ भरोसा करने में भी वक्त लगता है। दूसरों का भरोसा जीतने से पहले खुद भरोसे के लायक बनो। जब हम किसी के काम आएंगे तो दूसरा भी हमारे एक दिन काम आएगा। दोस्ती की ताली हमेशा दो हाथ से बजती है। शायद आप जिस प्यार को ढूंढ रहे हैं वो आपके आसपास ही है, पर आप पहचान नहीं पा रहे हैं। इसीलिए अपनी इमोशंस को शेयर करने से डरिए मत। भरोसा बिल्ड करिए और सबके साथ हमदर्दी का भाव रखिए। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जिसका नेम है चेकिंग आउट। आर योर नंबिंग मैकेनिज्म स्टिल वर्किंग फॉर यू। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने ही मैकेनिज्म को अपने दुनिया में हर इंसान खुश रहना चाहता है और इस खुशी को पाने के लिए हम कुछ भी करते हैं। हम हर उस फीलिंग्स को दबाने की कोशिश करते हैं जो हमारे खुशियों के आड़े आ रही होती है। अपने दर्द को भुलाने की कोशिश करना एक ऐसी हैबिट है जहां हम अपने तकलीफ देने वाले इमोशंस को छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम उन्हें फेस ही नहीं करना चाहते बल्कि उन्हें अवॉइड करते हैं। लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि हमें उस प्रॉब्लम के साथ जड़ तक जाना होगा और हर हाल में उसे फेस करना होगा, उसे सॉल्व करके आगे बढ़ना होगा। कुछ लोगों को ये इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन यकीन मानिए ये तरीका बेहद कारगर है। लोग अपना दुख दर्द छुपाने के कई रास्ते ढूंढ लेते हैं, जैसे शॉपिंग करना, बाहर खाने चले जाना या फिर घंटों फेसबुक खोल के देखते रहना। ये सारी आदतें उतनी डिस्ट्रक्टिव तो नहीं, लेकिन हमको इनकी लत भी लग सकती है। ठीक वैसे ही शराब या ड्रग्स की जैसे लगती है। हमें लगेगा कि इस तरह की बेपरवाहियाँ हमारी केयर कर रही है, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं कि हम जान सके कब कोई खास एक्टिविटी नंबरिंग मैकेनिज्म को जोड़ ले। हमको बस इसे अंदाजे से समझना होगा। एक माँ जो काफ़ी बिजी रहती है, उसका कहना है कि जब भी वो रिलैक्स फील करना चाहती है तो एक गिलास वाइन का ले लेती है। स्टार्टिंग में ये सेल्फ केयर जैसा ही कुछ लग रहा था, पर आफ्टर ऑल वो अपने बिजी शेड्यूल से कुछ पल निकाल कर एंजॉय तो कर रही थी। लेकिन यही सिलसिला जब रोज चलने लगा तो उसे शराब की हैबिट क्या लत ही लग गई। शराब उसके लिए एक प्रॉब्लम से भागने का जरिया बन गया, लेकिन ये रियल सॉल्यूशन नहीं था। और अल्कोहल उसके माइंड को कुछ टाइम के लिए रिलैक्स फील करा सकता है, ना कि उन्हें प्रॉब्लम का रियल सॉल्यूशन देता। सॉल्यूशन उसे खुद निकालने होंगे और एक माँ होने के नाते वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती है। औरतों को अपनी तकलीफें छिपाने की आदत होती है। वो लाख आंसू पी जाएंगे लेकिन दिल की बात कभी जाहिर नहीं होने देंगे, फिर चाहे सामने वाला कितना भी कुरेदने की कोशिश क्यों न कर ले। शायद उन्हें जज किए जाने का डर सताता है, लेकिन अपने फीलिंग्स छुपाने पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। सच लाख कड़वाई से ही उसका सामना तो करना ही पड़ता है, वरना हल कैसे निकलेगा। ये सारे इमोशन हमारे फीलिंग का पार्ट है, इसीलिए हम इन्हें समझना और एक्सेप्ट करना होगा। अपने दर्द को दबाना या अनदेखा करना एक हैबिट बन जाता है, लेकिन इस हैबिट से धीरे धीरे छुटकारा पाया जा सकता है। बस ये पहचानना सीखना है कि हमको कौन से इमोशंस दिल में दबा रहे हैं हम लोग। कुछ वक्त अपने लिए भी निकाले जब आप अपनी सारी भड़ास निकाल सके, अपनी सारी फीलिंग्स निकाल सके। ये खुद को फ्री करने की टेक्निक है और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार तो हमें खुद भी नहीं समझ आता कि हम क्या फील कर रहे हैं और क्यों फील कर रहे हैं। अपनी फीलिंग्स को दूसरों से कभी कंपेयर मत करें, और हम नहीं जानते कि दूसरे अपनी लाइफ पे किस मुकाम पे गुजर रहे होंगे। दुनिया में सब एक साथ खुश नहीं रह सकते और ना ही एक साथ दुखी रह सकते हैं। आपको बुरा लग रहा है तो लगने दीजिए, उसे छुपाइए मत। एक्सेप्ट करिए कि आपको बुरा लग रहा है। ये डिसाइड करने का हक किसी को नहीं है कि आप कब क्या फील करेंगे, और अपने करीबी लोगों से फीलिंग्स शेयर करने में कोई बुराई नहीं है। कोई तो होगा जो आपकी फीलिंग्स को समझेगा। खुद पर भरोसा रखें कि आप ये कर सकते हैं। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर धीरे धीरे वक्त के साथ में सब ठीक होता चला जाएगा। और इस बेहद नाजुक गहरी इंपॉर्टेंट बात को समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। फीलिंग लाइक अ फ्रॉड, द इम्पोस्टर कॉम्प्लेक्स। यानी कि ट्रस्ट एक बहुत बड़ी बात है। खासकर औरतें तो वैसे भी आसानी से हर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, और बात अगर फीलिंग्स की हो तो वो औरों पर तो क्या खुद पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर औरतों के प्रॉब्लम्स होते हैं, उन्हें खुद की ही कैपेबिलिटी पर भरोसा नहीं होता है। अगर हम ऐसा फील करेंगे कि हम फेक है, तो यहाँ हम इम्पोस्टर कॉम्प्लेक्शन के शिकार बन रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ जो कुछ अच्छा होता है उनके गुड लक की वजह से होता है। जब गुड लक खत्म हो जाएंगे तो उनके गुड लक भी खत्म हो जाएगा। खासकर उनके रिश्ते और करियर को लेकर के तो यही सोचते हैं। इस तरह की थिंकिंग की जड़ हमारे परिवार में हो सकती है। बचपन में हमें कैसे ट्रीट किया गया, ये काफ़ी हद तक हमारी पर्सनालिटी को अफेक्ट कर सकता है। अगर सिंपली बोले तो हमारा कल्चर हमारी पर्सनालिटी आपस में कनेक्टेड होती है।
कल्चर की बात करें तो हमारे सोसाइटी में हमेशा औरतों को मर्दों से ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। जो हक मर्दों को इजीली मिल जाता है उनके लिए औरतों को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। और उसके बावजूद अगर औरत कुछ अचीव कर लेती है तो भी उसे लगता है कि वो डिजर्व नहीं करती है। ये तो सच है कि हमारी हैबिट्स हमारा थॉट प्रोसेस बन जाती है। इसीलिए हमें ऐसी हैबिट अवॉइड करनी चाहिए जो हमें अंडर एस्टिमेट करती हो। हाँ, हम ये कर सकते हैं। हम आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिस पढ़ेंगे जिन्हें अप्लाई करके हम इस इम्पोस्टर कॉम्प्लेक्स से छुटकारा पा सकते हैं। इम्पोस्टर कॉम्प्लेक्स की एक प्रॉब्लम रेचल के लिए नई नहीं थी। उसने नर्सिंग स्कूल से ग्रेजुएट किया था, इसके बावजूद उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे लाइफ में क्या करना है। उसे लगता था कि वो अपनी गुड लक की वजह से एग्जाम क्लियर कर गई थी, वरना तो उसे कुछ नहीं आता था। अब जबकि वो ईआर में जॉब करते थे तब भी उसको खुद की एबिलिटी पर डाउट था। उसे लगता था उसे जो कुछ मिला है लक की वजह से मिला है। रेचल उन औरतों की में से थी जो इम्पोस्टर कॉम्प्लेक्स का बहुत बड़ा शिकार बन जाते थे। उसे अपनी काबिलियत पर हमेशा शक रहता था। एक तो वो अपने माइंड पे खुद को लेकर के इतना हाई स्टैंडर्ड सेट कर लेते और ऊपर से कभी अपने डिसीजन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। परफेक्शनिस्ट होने के और एक और मायने हैं खुद को धोखा देना। जबकि सच तो यह है कि दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। ऐसा बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते हैं। तो क्या हुआ अगर हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, अगर हमसे गलतियां हो जाती है तो हम राइट डिसीजन नहीं ले पाए, ये सब चलता है। आफ्टर ऑल गलतियां करने और उन गलतियों से सीखने का नाम ही तो है जिंदगी। और जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती है। जब तक हम हैं गलतियां करते रहेंगे और सीखते रहेंगे। हमारे आसपास में जो लोग हो हैं वो ना तो इनकॉम्पिटिटिव है और ना ही उन्हें बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये भी एक कारण है कि हमें अपने इनर क्रिटिक की बात नहीं सुननी चाहिए। जब वो कहते हैं कि तुम ये डिजर्व नहीं करते या तुम ये अचीव नहीं कर सकते हो, तब आप अपने खुद के बारे में बोले तो बेशक बड़ी बड़ी बातें ना करें, लेकिन खुद को इतना छोटा या कम भी मत समझना। जैसे कि हमने पहले जिन आदतों के बारे में पढ़ा कि हमको खुद के प्रति ईमानदार रहने की आदत डालनी होगी। खुद को डिजर्विंग समझने में कोई बुराई नहीं है। इससे हम खुद के मुंह मियाँ मिट्टू वाले बात हरगिज नहीं कर रहे हैं। कोई हमको कॉम्प्लीमेंट दे तो वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसे हम गिफ्ट एक्सेप्ट करते हैं। जब भी आपको लगे कि आपके इनर क्रिटिक जीत रहे, ये आपको शर्मिंदगी महसूस करा रहे हैं, तो उस वक्त याद रखना कि हम डिजर्व करते हैं, हम क्वालिफाइड हैं, हम वैलिड हैं और सबसे बढ़कर हमने जो कुछ अचीव किया है इसलिए किया है क्योंकि हम उस काबिल हैं। हम उस इमेज से कुछ बहुत ज़्यादा बड़े जो हमारे इम्पोस्टर ने हमको दिखाया है और हम उसे कभी जीतने नहीं देंगे। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट चैप्टर है परफेक्शनिस्ट सेल्फ डिस्ट्रक्शन एट इट फाइनेंस। चाहे वो कोई एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन ज़्यादातर औरतें परफेक्शन के पीछे पागल होती है। अपने गोल्स अचीव करने के लिए ये औरतें कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। वैसे गोल ओरिएंटेड होने में कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसे परफेक्शन का फ़ायदा ही क्या जो हमें टेंशन में डाल दे, हमारे रिश्तों में खटास पैदा कर दे और सबसे बड़ी बात कि हमको अपनी सच्ची खुशियाँ पाने से रोक दे। परफेक्शनिज्म की जड़ में डर और शर्म छुपी हुई होती है। कई बार हमारी ये हैबिट हमारे एक्शन को, डिसीजन को और हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करती है। आगे हमने पढ़ा कि अपने इनर क्रिटिक को सुनने की आदत डालें, क्योंकि सही मायनों में यही हमें मोटिवेशन देता है। जब हम अपने एम्बिशन को अचीव करने की कोशिश करते हैं तो कई बार हमारे खुद के नेगेटिव थॉट्स हमें खुद रोक लेते हैं, लेकिन हमें उन्हें हर हाल में रोकना होगा और अवॉइड करना होगा। आगे हमने सीखा कि अपने इनर वॉल्यू को सुनिए, सोचिए और यही मायने में हम अपने एम्बिशन को अचीव करने के लिए कोशिश करते हैं तो कई बार हमारे खुद के नेगेटिव थॉट्स हमें रोक लेते हैं। और लेकिन हमें उन्हें हर हाल में अवॉइड करने के बाद में अपने नेगेटिव थॉट्स और डर को हम दूसरों, खास करके अपने फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं। अपनी असली फीलिंग्स को छुपाने के बजाय उनका सामना करने में ही भलाई है। और यहाँ तक कि लाइफ के बुरे से बुरे एक्सपीरियंस या पेनफुल फीलिंग्स का बहादुरी से सामना करें। हम इन फीलिंग्स को कभी दबा नहीं पाएंगे, इसलिए बेहतर है कि उन्हें फेस किया जाए। याद रहे कि हम इन नेगेटिव चीज़ों से कई बढ़ करके हैं और हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर फील कर सकते हैं। खुद पर और अपनी एबिलिटीज़ पर ट्रस्ट करना सीखें। और आप अपने गोल्स को अचीव करने में फेल भी हुए तो क्या, हम में काबिलियत है। खुद को दूसरों से कंपेयर करना और फिर परफेक्ट बनने की कोशिश करना छोड़ दें। हम दुनिया में अकेले नहीं है जिसने दुनिया में गलतियां की, इसलिए खुद को ब्लेम करना भी छोड़ दे। हमको खुश रहने का हक है। अपने मन से हर डर को निकाल दीजिए। हालांकि डर हर इंसान के अंदर होता है, लेकिन जितना हम अपने डर से लड़ेंगे उतना ही स्ट्रांग बनते जाएंगे। याद रखिए कि आपकी छोटी छोटी कोशिश ही एक दिन सक्सेस की ऊंचाइयों पे हमको ले जाएगी। और इसी मोड़ पे यह समरी यहीं पे ख़त्म होती है। अपने आप को सही माइंडसेट पे रखना, अपनी फीलिंग्स को सही रखना, अच्छे स्टेट पे रखना, यही लाइफ में सब कुछ अच्छा अट्रैक्ट करता है और यही हमको आगे बढ़ाता है, चाहे हम किसी भी एज में हो। और यही जीने का सही तरीका भी
तो ये समरी तो होती है यहीं पे ख़त्म। आप लर्निंग को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते रहिए और कोई भी समरी सुननी होगी तो आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हो, और कोई न्यू समरी आपको सुननी हो तो अपने डिमांड पे तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। तो रखिए अपना ख्याल, अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल। थैंक यू।